प्रसाद 1000-2000 लोगों का भोजन डेली बनता है। 1000-2000 संतगणों का, भक्तगणों का भोजन? हाँ जी, हाँ, डेली बनता है। हाँ जी जी। सुबह क्या चलता है महाराज जी? सुबह कड़ी चावल, दाल चावल ये चलता है। फिर इसके बाद दोपहर बाद में पूड़ी है, रोटियां हैं, सब ये बनती हैं। जो प्रसाद के रूप में रहता है। हाँ, सब प्रसाद के रूप में रहता है जी। रात को 10-11 बजे तक चलता रहता है। 10-11 बजे तक। हाँ जी जी। सब गिरिराज जी की कृपा से, बाबा महाराज की कृपा से, सब संतों की जो प्रसादी होती है ये सब गिरिराज जी कृपा है। और जितने भी जो संत आते हैं सबकी प्रसादी कराई जाती है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा, सबकी जो है नित्य जो है 1500 से 2000 आदमियों की प्रसादी बनती है। सब बाबा महाराज ही बनाते हैं। सुबह से 5 बजे से सेवा प्रारंभ कर देते हैं और रात के 10 बजे तक ये सेवा चलती है और स्वयं अपने हाथ से ही प्रसादी बनाते हैं। जी जी जी। दोस्तों, दुनिया की सबसे अलौकिक भूमि ब्रज धाम में वैसे तो भक्तगण बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, भक्त कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि संतों की सेवा करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं जो भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं। आज एक ऐसे ही महान त्यागी तपस्वी संत का दर्शन आप सबको कराएंगे जो रोटी राम बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं और भक्तों की और संतों की सेवा न्यौछावर करके करते हैं, यानी सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। बस उनका प्रयास है, उनकी कोशिश रहती है कि कोई भी संत उनकी कुटिया से भूखा ना जाए, कोई भी संत उनकी कुटिया से किसी भी तरह से निराश होकर ना जाए। कोई भी भक्त अगर आता है तो उस भक्त को भी प्रसाद मिलता रहे। रोटी राम बाबा जी की यही कोशिश है, यही प्रयास है। गोवर्धन धाम में जब आएंगे, दान घाटी से आप प्रवेश करेंगे परिक्रमा की ओर, तो आप सब जिससे भी पूछेंगे भक्तगण से, संतगण से, हर कोई बता देगा रोटी राम बाबा जी से के बारे में। तो आइए देखिए बाबा जी की जरा सेवा देखते हैं कि कितनी अनुपम सेवा है, कितनी भावपूर्ण सेवा है कि प्रतिदिन यहाँ पर रोटी का प्रसाद बनता है। भक्तगण, संतगण सब मिलकर एक साथ रोटी का प्रसाद बनाते हैं और यही रोटी का प्रसाद जो है संतों तक पहुँचता है, भक्तों तक पहुँचता है और फिर जो है सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बार महाराज जी, जैसे संत महाराज जी रोटी में जिस प्रकार से भाव से घी लगा रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे रोटी की फुल्की जो है, वो फुल्का जो है वो फूल रहा है और उसमें जो है घी लगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये भक्तों के लिए, संतों के लिए। ये एक श्रृंखला छोटी सी शुरू की गई थी, महाराज जी ने सेवा के रूप में रोटी राम बाबा जी ने शुरू की थी और ये सेवा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज लगभग 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो रहा, निरंतर ऐसी ही सेवा चलती जा रही, दिनों दिन ये सेवा बढ़ती चली जा रही है। कहाँ से ये सेवा आती है, कैसे ये श्रृंखला चली आ रही है, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर भाव की भक्ति है, यहाँ पर त्याग और समर्पण की भक्ति है। और जब त्याग और समर्पण और भाव का मिश्रण होता है तो साक्षात ठाकुर जी खुद आते हैं परोसने के लिए, साक्षात ठाकुर जी आते हैं खुद संतों की सेवा के लिए, साक्षात ठाकुर जी आते हैं खुद भक्तों की सेवा के लिए। और इसीलिए महाराज जी लोग कहते हैं कि ये परंपरा, ये सेवा बस ठाकुर जी गिरिराज धाम के कृपा से चल रही है, उनकी सेवा से चल रही है और उन्हीं की सेवा से निरंतर अनवरत ये परिक्रमा सेवा चल रही है। अब देखिए, विश्राम कर रहे थे महाराज जी, हम लोगों ने कुछ देर प्रतीक्षा की और महाराज जी का भी आशीर्वाद लेंगे, कैसे ये सेवा चालू की, प्रारंभ किया, उस सब के बारे में भी महाराज जी से ही जानकारी करेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। और आज मुझे लग रहा है कि जैसे साक्षात जो है गिरिराज धाम के पास जो है हनुमान बाबा जी का दर्शन हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज जी का स्वरूप है, वो स्वरूप जो है भावपूर्ण है और एकदम विशालकाय स्वरूप के साथ महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी के चरणों में दंडवत। महाराज जी, इतनी बड़ी सेवा कैसे प्रारंभ हुई, कैसे बढ़ती चली गई? ये सब ठाकुर जी की कृपा और गिरिराज जी के कृपा से ही चल रही है। ठाकुर जी और गिरिराज जी ही स्वयं चला रहे हैं इसको।
इतनी बड़ी सेवा, वृक्ष के नीचे चलना बिना ठाकुर जी कृपा के संभव नहीं है। जी जी जी। कितने भक्तगण संतगण प्रतिदिन महाराज जी? 1000-2000 लोगों का भोजन डेली बनता है। 1000-2000 संतगणों का, भक्तगणों का भोजन? हाँ जी, हाँ डेली बनता है। जी जी। सुबह क्या चलता है महाराज जी? सुबह कड़ी चावल, दाल चावल ये चलता है। फिर इसके बाद दोपहर बाद में पूड़ी है, रोटियां हैं, सब ये बनती हैं। जो प्रसाद के रूप में रहता है? हाँ, सब प्रसाद के रूप में रहता है जी। रात को 10-11 बजे तक चलता रहता है। 10-11 बजे तक? हाँ जी जी। तो कभी कभी महाराज जी एकादशी के समय परिक्रमा को सैलाब उमड़ आता है? हाँ, जब भी जिससे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। बाकी एकादशी के दिन फलाहार बनता है, बाकी दिनों में सब आहार बनता है। तो जो भी भूला भटका भक्तगण भी आ गया, हाँ, कोई भक्तों के लिए खुला है ना, भक्तों के लिए खुला काउंटर लगा रखा है, उसमें कोई भी आए, कोई भी खाए, कोई भी पाए। हाँ। कई साल पहले महाराज जी शुरू हुई थी? ये तो 20-21 वर्ष हो गए। 20-21 बार। अच्छा, तो कैसे मन में भाव आया, कैसे शुरुआत की महाराज जी? हमारे गुरु स्थान में साधु सेवा होती है, वहीं से वृंदावन से गुरु स्थान से इधर आए तो यहाँ साधु सेवा शुरू करी, उस से अब तक चल रही है। अच्छा, वो साधु सेवा से शुरुआत से ये परंपरा बनी। तो पहले जैसे शुरू किए होंगे 20 साल 21 साल पहले, तो 2-4 संतों के भक्तों का शुरू? हाँ, छोटे रूप में शुरू किया, पर धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला गया। अब तो पूरे दिन जितने भी लोग आते हैं या जितने प्रसाद पाते हैं, खूब प्रसाद, सारे प्रसाद करके जाते हैं। हाँ जी। किसी को कहीं निराशा नहीं होती? नहीं, किसी को मना नहीं, खुला है ना। आप देखो ना, बुला बुला के प्रसाद कराते हैं। हाँ जी जी जी। और ये सब कैसे व्यवस्था हो पाती है? व्यवस्था सब ठाकुर जी की व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, खूब ठाकुर जी खूब देते हैं, खूब होता है। मैं तो देख रहा हूँ फुलके में बड़े अच्छे से पका भी रहे हैं और घी जो है बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। हाँ, सब एक नंबर स्वादिष्ट प्रसाद बनता है। आज आप भी प्रसाद पाके जाओ, यहाँ भी पंगत होती है। जी जी। 5 बजे पंगत चालू से तो होगी। जी जी। साथ आपको प्रसाद पाएंगे, आप बैठ के प्रसाद पाएं, जी फिर जाएंगे। ये लो, राज महाराज जी में बहुत दूर दूर से भी भक्तगण आ जाते हैं, उनको भी जो है यहाँ रोटी राम जी का प्रसाद सबको जानते हैं। बहुत 20 वर्षों से चल रहा है ना, 20-21 वर्ष से सब लोग जानते हैं। अधिकतर कोशिश करते हैं कि यहाँ प्रसाद मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। अधिकतर लोग जानते हैं, सब आते हैं। कई लोग तो यही सोच के वहीं प्रसाद पाएंगे। भक्ति मार्ग महाराज जी साधना का, भक्ति का मार्ग है ही है, सेवा का भी एक मार्ग है। और जो सेवा का मार्ग आप कर रहे हैं, सेवा ठाकुर जी की सेवा समझ के की जाए तो निरंतर उसमें भक्ति बनती है, हाँ, बरकत होती है और भक्ति बनती है। हम लोग ठाकुर जी की सेवा समझ के करते हैं। जी जी। ठाकुर जी को सेवा हो रही है। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के भक्तों को प्रसाद देते हैं। जी। सब ठाकुर जी का ही कार्यक्रम है, इसमें कोई अलग नहीं है। जी। जय जय श्री राधे राधे राधे। जी। देखिए पूजनीय महाराज जी बड़ी सरल और बहुत ही सहज वाणी में कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी ही सेवा और व्यवस्था करते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, सब उनके ही आशीर्वाद से। एक देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2-4 भक्तगणों के और संतों की सेवा के लिए ये सेवा प्रारंभ की गई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जैसे पूजनीय महाराज जी बता रहे हैं, रोटीराम महाराज जी बाबा बता रहे हैं कि आज 1000-2000 भक्तगण प्रतिदिन जो है, संतगण जो है यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये एक बड़ी बात इसलिए है कि जब आप भाव से, भक्ति से सेवा करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो आप ऐसे ही बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। एक ऐसी ही बड़ी क्रमबद्ध श्रृंखला बनेगी जो अनवरत रहेगी, जो मोती की माला की तरह रहेगी। जैसे हम गोवर्धन धाम में परिक्रमा लगाते हैं और भक्तों का जब सैलाब उमड़ता है तो पूरा गोवर्धन धाम जो है वो मोतियों के माला में पिरो उठता है, उसी प्रकार से महाराज जी ने अपनी सेवा को मोतियों की माला में पिरो दिया है। एक बार फिर जरा ये फुलके का दर्शन कराइए, जो प्रसाद का दर्शन कराइए। ये जब फुलाते हैं महाराज जी और बड़े भाव से घी लगाते हैं तो जैसे लगता है कि घर पे जैसे मैया जो है अपने लाडले को, लाल को, अपने कान्हा को, अपने बच्चे को भाव से कहती है कि आओ बेटा रोटी पालो। उसी भाव के तरह संत महाराज जी जो है यहाँ पर घी लगाते हैं और घी को तैयार करके और फिर ये भक्तगण, संतगण सबको प्राप्त होता है, सभी को मिलता है। तो ये भाव का प्रसाद है। अगर आपका भाग्य है तो आपको भी मिलेगा, आपको भी ये प्रसाद पाने को अवसर मिलेगा। साथ ही देखिए संतगण भी हैं, कैसे ये चूल्हे
चूल्हे पे बड़ा सा चूल्हा है, तवा रखा गया है, यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ महाराज जी हैं, आटा मार कर जो है तैयार कर रहे हैं। आज प्रसाद में क्या क्या है वो भी महाराज जी से जरा पूछ लेंगे, क्योंकि फुल्का तो हमको दिखाई दे रहा है, फुल्के के साथ जो है क्या प्रसाद में है वो पूछते हैं। महाराज जी, आज फुल्के के साथ क्या है प्रसाद में? दाल है, रोटी है, सब्जी है, पूड़ी है। अच्छा, वो दाल रोटी भी है, सब्जी है, पूड़ी भी है। हाँ, पूड़ी भी और है। ये फुल्का है। ये फुल्का है। ये फुल्का तो एक खाकर कोई मतलब उसका पूरा मस्त हो जाएगा, एक मस्त हो जाएगा जी, क्योंकि पूरे अच्छे से और आँच में सेका जा बड़े रहा है। भाव से श्रद्धा से प्रसाद बनाया जाता है। सभी संतों को, सभी भक्तों को प्रेम से खिलाया जाता है। जी जी सभी संत बनाते हैं। महाराज जी का रहने का यही निवास स्थान है। जी जी जी, इसी झोंपड़ी में रहते हैं। जी जी, इसी में आराम विश्राम करना। जी जी, देखिए सभी बता रहे हैं महाराज जी की एक ही फुल्के में जो है वो तृप्ति हो जाएगी अगर आप खाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इसे बहुत बढ़िया तरीके से पकाते भी हैं। एक चीज़ देखिए, महाराज जी ने भक्तों की सेवा के लिए संकल्प ऐसा लिया कि इसी कुटिया में, इसी आश्रम में ऐसे ही रहते हैं। थोड़ा समय जब आराम को मिल जाता है, विश्राम को मिल जाता है, तो आराम महाराज जी विश्राम करते हैं। ये छोटा सा जो कुटिया बना रखी है, इसी में महाराज जी का सामान है, इसी में जो है प्रसाद खिलाने के लिए पंगत लगा करती है। इधर आप देखेंगे जो दिन भर प्रसाद बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है, कढ़ी है, चावल है, उसका प्रसाद भी लगातार चलता रहता है। आज इसमें क्या क्या है? सब्जी, पूरी, प्रसाद। अच्छा, दाल चावल। अच्छा, हाँ, पूरी है। जी जी जी, सब्जी है, दाल है, चावल है। जी जी, हाँ भैया, सब्जी, पूरी, प्रसाद। देखिए ये महाराज जी लोग बोल बोल कर बुला रहे हैं, भक्तगणों को बुला रहे हैं। पूड़ी है, सब्जी है, और यहाँ अगर प्रसाद आप ले लेते हैं और प्रसाद का आप लेकर जाते हैं तो आप फिर परिक्रमा लगाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से परिक्रमा लगेगी। तो देखिए भक्तों का तांता भी लग गया है, धीरे धीरे भक्तगण आ भी रहे हैं प्रसाद के लिए, और सब संतगण भी बड़े भाव से, बड़े आदर से भक्तों को बुला रहे हैं। एक ये परंपरा बहुत बढ़िया कि एक संत जो है भक्तों की और संतों की सेवा कर रहे हैं, तो इससे हम सब सेवा के महत्व को समझ सकते हैं। अपने जीवन में भी हम सब सेवा के भाव को उतार सकते हैं कि आप अगर भक्ति के लिए आते हैं तो आप जीवन में सेवा कार्य जरूर करिए। जहां पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जिस स्थल पर भी हैं, उस स्थान पर सेवा कार्य जरूर करिए। के बिहारी लाल की जय, वल्लभ लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बाबा महाराज की जय, संत भगवानों की जय, ओ माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, दाता भोक्ता की जय, राज महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे श्याम। संत भगवान प्रेम से बोलो श्री हरे। पाओ संत भगवान। आप सब यहाँ पर देख रहे हैं
कि राम रोटी बाबा जी की तरफ से प्रसाद की जो व्यवस्था की जा रही है, संतों की लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक नजर अगर उठाकर देखेंगे तो लगातार ये लंबी श्रृंखला जो है आपको लगातार संतों की दिखाई देगी। ये प्रतिदिन की व्यवस्था है। जब भी आप गोवर्धन धाम में आएंगे, दान घाटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको शाम के समय ऐसे ही संतों की लंबी कतार, लंबी पंक्ति दिखाई देगी, जो प्रसाद ग्रहण करते हुए आप सबको दिखाई देंगे। राम रोटी बाबा जी के नाम से बाबा जी प्रसिद्ध हैं और उन्होंने 20-21 वर्ष पहले ये सेवा प्रारंभ की थी और धीरे धीरे ये सेवा लगातार अनवरत बढ़ती चली गई, अनवरत बढ़ती चली गई और संतों की जैसे श्रृंखला बढ़ती चली गई, संतों का जैसे सैलाब बढ़ता चला गया, वैसे ही लगातार सेवा भी बढ़ती चली गई, वैसे ही लगातार सेवा का जो उपक्रम था वो भी लगातार बढ़ता चला गया। आप अगर देख रहे हैं लगातार संत चारों तरफ हैं और उनके प्रसाद में जो पूड़ी है तो दाल का प्रसाद है, महाप्रसाद है, फिर मिठाई भी, पकवान भी उन्हें दिया जाता। अलग अलग दिन में अलग अलग व्यवस्थाएं रहती है और संत महाराज जी को बड़े भाव से जो है प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। बहुत सारे भक्तगण भी आते हैं जो सेवा में जुट जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो भी जो है संतों की सेवा करें, भाव से सेवा करें और उनको भी आशीर्वाद मिले। तो एक छोटा सा उपक्रम कितना बड़ा बन जाता है, एक छोटी सी सेवा कितनी बड़ी बन जाती है, ये आप सब देखिए। रोटी राम बाबा जी के सेवा के माध्यम से देखने की कोशिश करिए कि छोटी सी सेवा और कैसी लंबी बन गई। अगर हम लगातार अनवरत वहां तक जाएंगे तो एकदम दूर तक संत ही संत दिखाई देंगे, लगातार उनकी लंबी कतार है, परिक्रमा मार्ग पर शाम के समय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो रोटी राम बाबा जी की ये अनुपम सेवा अतुलनीय है, वंदनीय है। बार बार प्रणाम, बार बार वंदन, बार बार दंडवत, बार बार भावपूर्ण वंदन की ऐसी सेवा प्रारंभ की और ये सेवा लगातार अनवरत जो है 20 वर्षों से चल रही है और भक्तगण जो है सेवा में लगे हुए हैं, संतगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक साथ अगर ये संतों की कतारबद्धता दिखाएंगे, संतों का प्रसाद ग्रहण का दिखाएंगे तो ये दूर बैठे, दूर देश में जहां पर भी हमारे सनातन धर्म के बंधुवर बैठे हुए हैं वो सब भी इस का भाव ले सकेंगे, दंडवत कर सकेंगे और संतों से आशीर्वाद ले सकेंगे। अगर भगवान तक आपको पहुंचना है तो संत महाराज जी का मार्ग ढूंढना पड़ेगा, संत महाराज जी के सानिध्य में जाना पड़ेगा, गुरु महाराज जी के शरण में जाना पड़ेगा, तभी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में संतों को सबसे बड़ा माना गया है, इसीलिए हमारे देश में संतों को सबसे ऊपर माना गया, उनका दर्जा दिया गया है और इसीलिए संत की सेवा के लिए चाहे रोटी राम बाबा जी हो और चाहे भक्तगण हो, सब तत्पर रहते हैं। आज का ये दर्शन भावपूर्ण दर्शन है। आप सब भी अपने शहर में, आप सब भी अपने स्थान पर संतों की सेवा के लिए ऐसे कोई न कोई छोटा उपक्रम शुरू करिए, छोटी सेवा करिए जिससे संतों की सेवा होती रहे। इतना भावपूर्ण दर्शन जो है बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। आंखें छलक जाती हैं कि कैसे संत की सेवा के लिए संत ने बीड़ा उठाया और धीरे 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 ये सेवा लंबी श्रृंखला बनती चली गई, मोतियों की माला की तरह गुथ गई, लंबी माला हो गई, लंबी श्रृंखला हो गई। मुझे लगता है कि अगर एक पंक्ति खड़ी कर दी जाए लगातार, अगर कदम से कदम, तो जो गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा है उस गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा में मोतियों की माला से गुथ जाएंगे। तो एक बार फिर रोटी राम बाबा जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शीश नवाकर दंडवत। इस रज का महत्व आपने जाना और इस रज से भक्तों को जोड़ लिया, इस रज से संतों को जोड़ लिया, इस रज से सभी भक्तगणों को जोड़ लिया है। तो साथ में एक भक्तगण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे राधे महाराज जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं देख रहा था तो लंबी श्रृंखला भक्तों की, संतों की है जी। ये सब गिरिराज जी की कृपा से, बाबा महाराज की कृपा से सब संतों की जो प्रसादी होती है ये सब गिरिराज जी कृपा है और जितने भी जो संत आते हैं सबकी प्रसादी कराई जाती है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा, सबकी जो है नित्य जो है 1000-1500
1500 से 2000 आदमियों की प्रसादी बनती है, सब बाबा महाराज ही बनाते हैं। उनके हाथ से ही सब प्रसादी यहाँ बड़े आदर भाव से सबकी सेवा, आदर भाव के हिसाब से सेवा से सबकी सेवा में और ये प्रसादी वितरण की जाती है। बाबा महाराज रोटीराम बाबा भी सेवा के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। हाँ, रोटीराम बाबा सुबह से 5 बजे से सेवा प्रारंभ कर देते हैं जी, और रात के 10 बजे तक ये सेवा चलती है और स्वयं अपने हाथ से ही प्रसादी बनाते हैं। जी 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 जी। तो बताया महाराज जी ने कि अभी भी बाबा जी रोटीराम बाबा जी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बनाते हैं। तो ये देखिए ये प्रसाद कितना पवित्र और पुण्य हो जाता है कि स्वयं बाबा जी खुद 21 साल से लगातार अपने हाथ से प्रसाद बनाते हैं और वो महाप्रसाद ठाकुर जी को भोग में लगता है, प्रसाद भोग में लगता और फिर संतों और भक्तों के लिए शुरू हो जाती। तो ये अनवरत श्रृंखला चलती रहे, लगातार चलती रहे और देश भर में ऐसे ही हमारे संतों का आदर सत्कार हो, उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया जाए, गांव-गांव में संतों का आदर सत्कार हो। इस सब का हम लोग संकल्प लें। एक बार रोटीराम बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। बोलिए रोटीराम बाबा जी की जय।